सबसे पहले परिचय करा दूँ। मैं डॉक्टर अयूब सर्जन, पीस पार्टी का अध्यक्ष, और हमारे साथ में भाई अरुण निषाद जी जो एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीस पार्टी, एकलव्य पार्टी, किसान पार्टी और मौलिक अधिकार पार्टी, ये चारों पार्टियां मिल करके वो जनता के बीच जा रही है और एक विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। अभी भी जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहलाती हैं और जो पार्टियां सत्ता में आज हैं या पूर्ववर्ती समय में रही हैं, वो सभी पार्टियों ने जनता के साथ, देश के साथ और संविधान के साथ वो छल किया है। किसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। चाहे वो सेकुलर के नाम पर कांग्रेस पार्टी रही हो, सरकार बनाई हो, उन्होंने धर्म के नाम पर आरक्षण में विभेद किया और आज तक मुस्लिम और ईसाई दलितों को उन्होंने धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षण से वंचित कर रखा है। हिंदुत्व के नाम पर बनी सरकार, उन्होंने आरएसएस में एक विशेष समाज के अलावा और किसी हिंदुत्व को कोई स्थान नहीं दिया है। और अगर हम राम मंदिर न्यास की बात करें तो सर्व समाज ने, हिंदू के पिछड़े दलित समाज ने और सवर्ण समाज ने, सब ने मिल कर के संघर्ष किया है। मगर उस न्यास में एक विशेष समाज का वर्चस्व है और एक भी पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र को वही संचालित करता है और मंदिर को भी संचालित करता है। पिछड़े के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उन्होंने भी अपने समाज का सिर्फ सारी सरकार की व्यवस्था और उनको विकसित करने का काम किया है। और उसी तरीके से दलित समाज ने सारे दलितों का भी नहीं काम किया, न पिछड़े समाज के लोगों ने सारे पिछड़े का काम किया है। मगर हर समाज में मुस्लिम समाज उपेक्षित रहा और निषाद समाज और अति पिछड़ा वर्ग, जो हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग है, और अति दलित वर्ग, जो दलित वर्ग का एक बड़ा वर्ग है, उसका अभी उपेक्षित के शिकार है, क्योंकि वो सत्ता शासन में भागीदार नहीं रहा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान सबके विकास की बात, सबके सम्मान और अधिकार की बात करता है और धर्म और जाति के विभेद के बिना सबको न्याय दिलाने के लिए सभी सरकारों ने संविधान की शपथ ली है, मगर सभी ने संविधान के साथ छल किया है और समाज के साथ छल किया है। ऐसे में हम सभी का यह प्रयास रहा कि हम सभी गांव-गांव जाकर के सभी पार्टियों के कार्यशैली का, उनके नीतियों का हम उन्हें ज्ञान करा सकें और अपनी जो पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे गठबंधन की नीतियां हैं, इसको हम जनता के बीच रखें और इसको जनता के बीच रख करके हम उनका वो विश्वास जीतें और वो उनका समर्थन हासिल करें। ये हमारा प्रयास है और इसी प्रयास में हम तीनों लोग 3 दिवसीय प्रोग्राम, हर सप्ताह में 3 दिवसीय प्रोग्राम पूरे दिन का गांव-गांव में कर रहे हैं। सोमवार और मंगल के दिन हम जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं और शनिचर के दिन हम संगठन बनाने का और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं कि इस विचारधारा को, जो सर्व समाज के न्याय दिलाने के लिए, विशेषकर उस समाज को जो उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है,
जिनका अभी सत्ता और शासन में भागीदारी नहीं रही है, और आज़ादी के बाद से आज तक सभी सरकारों ने जिसकी उपेक्षा की है, हम उसको सशक्तिकरण उसका करना चाहते हैं और उसको हक, अधिकार और सम्मान के साथ विकास करने का अवसर देना चाहते हैं। और इसीलिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं कि हमारे विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद। सर, एक सवाल है, जैसे आज के दौर में 2 दशकों के करीब देखा जाए तो क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद की पार्टियां उभर के आई हैं यूपी में खास तौर से। और एक धारा ये भी है कि जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन होते हैं अन्य पार्टियों से, और उसके बाद नीति और नियम की बात होती है, फिर वही गठबंधन टूट जाते हैं और फिर अगले दौर में दूसरे पार्टी से गठबंधन दूसरे नीति और नियम के साथ हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मनुष्य हर मनुष्य का अपनी विचारधारा है और हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, मगर सबको हमारे देश के संविधान पे विश्वास करना ज़रूरी है। और संविधान के हिसाब से अगर वो सत्ता में आते हैं तो देश को और समाज को चलाना वो ज़रूरी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सभी ने, चाहे वो धर्म के नाम पर आई हो, जात विशेष के नाम पर आई हो, क्षेत्र के नाम पर आई हो या हिंसा के नाम पर आई हो, देश फैलाने के नाम पर आई हो, जो भी आई हो, पर एक बुनियादी वस्तु है कि संविधान के अनुरूप ही कार्य करना था। मगर सबसे बड़ा अपराध उनका ये है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने संविधान के साथ भी छल किया है, जनता के भी साथ छल किया और देश के साथ भी छल किया है। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि जो कहें वो करें। तो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने सारे हिंदुओं का विकास करने का समान अवसर नहीं दिया है। और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश करने का भी अवसर नहीं दिया समाज में। हमारा राष्ट्रपति हिंदू होते हुए अगर मंदिर में न प्रवेश किए तो कैसे हिंदुत्व की बात करते? कहते तो है सारे हिंदू एक हैं, हम सभी जनता का, सबका साथ, सबका विकास, पर नारा तो देते हैं मगर अपने कार्यशैली में उसको सही मायने में अवतरित नहीं करते हैं। यही हमारा विरोध है, क्योंकि नीतियाँ जो हैं उनकी अलग नीतियाँ हैं, छुपी हुई नीतियाँ वो लागू करते हैं जब सरकार में आते हैं। और ये देश विरोधी और समाज विरोधी भी है, संविधान विरोधी नीतियाँ होती हैं, इसका पीस पार्टी और हमारे सहयोगी दल इसका विरोध करते हैं। सदन में योगी जी के द्वारा एक बयान दिया गया है और जो काफ़ी वायरल है, काफ़ी चर्चा हो रहा है। उनका कहना है कि ये कुछ बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं और कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? योगी जी की तो ऐसी मानसिकता है। योगी जी आज से नहीं हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनकी तो भाषा और शैली इसी तरीके का है। मैं समझता हूँ नफरत फैला करके ही वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सत्ता शासन करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई धर्म या हमारा देश का संविधान किसी समाज को दुख पहुँचाने और किसी को पीड़ा पहुँचाने का अधिकार देता है। मैं समझता हूँ संविधान और देश के हित में नहीं। आप ही के क्षेत्र से एक खबर है कि धर्मात्मा निषाद हैं, जो पिछले कई सालों से संजय निषाद के पार्टी से जुड़े रहे, उन्होंने आत्महत्या किया और उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद उन्होंने सुसाइड किया। उस प्रकरण को आप शायद जानते होंगे। क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह की जो ये दल हैं इस तरह से सच में शिकार कर रहे हैं, तो इनसे युवाओं के लिए कैसे आप कहना चाहेंगे? मैं किसी पे सुसाइड करने को मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। अगर संजय निषाद ने उन्हें न्याय नहीं दिया है तो खुद आगे बढ़ के संघर्ष करके खुद न्याय लेने और अपने जैसे लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। जिस तरह से पीस पार्टी हमारे सहयोगी दल सबको न्याय दिलाना चाहते हैं। आरोप तो किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, मगर आरोप सही है कि नहीं सही है ये तो बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो इस पर चूँकि मैं सत्यता को नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता किन स्थिति में किस मनोदशा में उन्होंने सुसाइड की है, इसलिए बहुत कोई और कमेंट नहीं किया सर। पर मैं ये मानता हूँ कि जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ शोषण होता है, उस वर्ग को या उस व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, अपना न्याय पूर्वक अपना हक लेने का प्रयास करना चाहिए। हमारा संविधान और समाज न्यायपूर्वक है और उन्हें न्याय जरूर मिलता है।
जनहित के मुद्दे को लेकर विपक्ष लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम मुद्दे हैं यहाँ थानों तहसील में, तमाम पार्टियां भी हैं, वोट के ही समय आती हैं, लेकिन इस समय विपक्ष बिल्कुल या तो डरा हुआ लग रहा है या सहमा हुआ। क्या वजह है? नहीं सर, डरा सहमा नहीं, कोई डरा सहमा नहीं है। आज तो स्थिति वो हालत है कि अगर इस देश का मंत्री भी कोई, प्रदेश का मंत्री भी कोई अपना खुद काम कराना चाहे तो थाने से तहसील से नहीं करा सकता। जब तक वो थाने और तहसील में पूछ नहीं दे और किसी जनप्रतिनिधि के आज विधायक किसी के समस्या का समाधान नहीं करा सकता, विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष का विधायक नहीं करा सकता। तो आज घुसखोरी अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, पैसा लेकर के काम नहीं होता है। पूर्ववर्ती सरकारों में अगर 100 रुपया में काम होता है तो आज 5000 में भी काम नहीं हो रहा है, लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। तो ये सरकार सत्ता में रहना चाहती है, जन समस्या से उसका समाधान नहीं है, लड़ना किसे होता है। जनता को आने में समस्याओं को दूर करना ही सरकार का काम है। हम कह क्या सकते हैं, जब सरकार में बैठे लोग पदाधिकारी और मंत्री और विधायक और एमपी कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं मानता, तो जब जो हमारे पार्टी के लोग हैं या किसी पार्टी के लोग हैं या नेता हैं, वो जन समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से जाकर के संघर्ष करते थे, उनसे काम कराते थे। मगर आज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माई बाप जनता का नहीं है। सिर्फ द्वेष फैला करके, नफरत फैला करके अगर लोग वोट दे देते हैं तो जन समस्याओं को उन्हें समाधान करने की क्या जरूरत है। आज तो मुसलमानों के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर अगर सारा समाज सरकार बना दे रहा है तो जन समस्याओं से निपटने की सरकार को जरूरत क्या है। मैं समझता हूँ कि वही काम कर रही है जिससे द्वेष बढ़े, जिससे एक दूसरे से लोग नफरत करें और कुछ लोगों को तुष्टीकरण करके पोलराइजेशन की राजनीति करे। इससे सरकार आराम से बन रही है। तो ये जनता का काम है। जनता को जन समस्याओं के नाम पर वोट देना चाहिए। तुष्टीकरण के नाम पर, इस तरह के वक्तव्य के नाम पर, देश फैलाने के नाम पर, नफरत के नाम पर अगर वोट न दिया जाता तब ये ठीक हो सकता, वरना ठीक नहीं हो सकता। कोई आदमी रोजगार नहीं मांग रहा है, कोई आदमी महंगाई पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि रोजगार महंगाई पर बोलने से फायदा क्या हो रहा है। तो सरकार को करना है, सरकार तो करती नहीं है। सरकार जानती है, वो जनता के मानसिकता को समझ गई है। न उन्हें रोजगार चाहिए, न महंगाई से छुट्टी चाहिए, न भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, न उन्हें जन सुविधाएं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ चाहिए कि एक दूसरे से नफरत फैला करके आसानी से वोट दे देती जनता। इसी पर जनता भी खुश है, सरकार भी खुश है। तो विपक्ष भी अपनी बातों को जनता को क्यों नहीं समझा पा रहा है कि आप मुद्दे पे क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो असफल है जनता को समझाने में। आप धर्म का एक ऐसा अफीम है कि पी करके और खा करके लोग सो जा रहे हैं। आज तो नफरत करते हैं ना, एक दूसरे समाज से नफरत कर रही है। सदियों से जो एक साथ रहते आए हैं, इतना नफरत बोल रहा है कि कोई किसी की बात सुनना चाहता ही नहीं। तो ऐसे में हाँ, ये है कि एक अंग्रेजी की मकबूला है, कहावत है, यू कैन मेक फूल स्मॉल पीपल फॉर लार्ज टाइम, लार्ज पीपल फॉर स्मॉल टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। ये स्थिति है। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गईं। अगर जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, अगर जनता की समस्याओं को ठीक नहीं किया जाएगा तो निश्चित है कि भाजपा की सरकार गर्त में जाएगी, आंदोलन होगा और ये जनता इस सरकार को बदलेगी। 2027 चुनाव को देखते हुए कितने सीटों पे तैयारी कर रही है पीस पार्टी और उसका जो गठबंधन सहयोगी दल है? पीस पार्टी मजबूती तैयारी कर रही है और पूरे प्रदेश में अभी से तैयारी में लग गई है। जनता के भी जन समस्याओं को लेकर के जा रही है, उसके लिए संघर्ष कर रही है। हम एक विकल्प बनाने के प्रयास कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम चुनाव में हिस्सा लेंगे और मुझे लगता है कि राजनीति में और सत्ता में हमारी अहम भूमिका होगी और इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि अगर बहन जी मायावती जी अगर इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ रही होती तो हम चुनाव जीते होते और सरकार बना लिए होते। कल का उनका एक बयान है। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज, अति पिछड़ा और अति दलित समाज अगर पीस पार्टी के साथ रहा होता
तो डॉक्टर अयूब इस देश का प्रधानमंत्री बन गया होता है नहीं? वो बन गया होता नहीं होता, बन गया होता, इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया होता हमारे समाज का। तो ये तो सोचने की बात है ना, अगर ये हो गया होता तो हम हो गए होते। ठीक है, धन्यवाद।